मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, दिस इज माय नेम इज शहबाज एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा जो डे है वो डे नंबर 8 है, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से पैराग्राफ यानी इंग्लिश के पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हमने किस तरीके से हम लोगों ने वॉवेल्स हमने जो है वॉवेल्स कंप्लीट किए। 51 रूल्स वॉवेल के थे और 26 जो हमने पढ़े वो थे साइलेंट लेटर। हमने 26 साइलेंट लेटर पढ़े और वॉवेल्स लेटर पढ़े, यानी कुल मिला के हो गए हमारे पास 77 रूल्स ऑफ इंग्लिश के हमने पढ़े, जिसके अंदर हम आज उस 77 रूल्स की इस पैराग्राफ के जरिए आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको जो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, देखो 80% जो काम होता है 80% का जो काम होता है वो होता है प्रैक्टिस का, और 20% जो काम होता है वो होता है सीखने का। आप हमें सिर्फ 20% सीखना होता है, मगर बहुत से लोग करते क्या है कि 80% के पीछे भागते हैं। वो सोचते हैं कि हम 80% सीखेंगे और 20% प्रैक्टिस करेंगे। एक बात याद रखो, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा। हम सिर्फ अगर सीखने पे फोकस करेंगे, रट्टा मारने पे फोकस करेंगे तो हम कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते। जब तक कि हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, तो हमें पढ़ते कैसे आएगा। जब तक कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं तो हमें बोलते कैसे क्या आएगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें 80% पे फोकस करना है, ना कि 20% पे। हमारा जो 20% का काम था, जो कि मैंने आपको 77 रूल्स इसके पहले वाली वीडियो में बता दिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो उस वीडियो को जरूर देख लिए। फिर स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोई भी चीज को सीखेंगे तो आपको सीखने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो बढ़ते हैं, पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हम इसे 4 बार पढ़ेंगे, तो किस तरीके से पढ़ेंगे मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जब हम इस पैराग्राफ को 4 मरतबा किस तरीके से पढ़ेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम पहले इसको रीड करेंगे तो हम इसे धीरे धीरे रीड करेंगे, यानी जो वर्ड है उसे सही तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। और जब सेकंड बार हम जब इसे रीड करेंगे तो हम सेकंड बार रीड करने के दरमियान हम इसके अंदर जो रूल्स है वो देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन पे हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से कौन से वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। और फिर जब हम इसे तीसरी बार देखेंगे, तीसरी बार जब हम इसे रीड करेंगे तो उस रीड करने के वक्त हम इसके जो वर्ड है उसके मीनिंग को देखेंगे। और जब हम इसे चौथी बार रीड करेंगे तो जब चौथी बार में पूरा एक साथ एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसे मैं आपको आम लैंग्वेज के अंदर इस पैराग्राफ का मीनिंग या आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं पैराग्राफ के पास। तो सबसे पहले हमने देखना है इसकी हेडिंग। इसकी हेडिंग क्या है? नेवर गिव अप। आप समझ गए होंगे नेवर गिव अप से। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात, रीड एवरी स्टूडेंट हैज अ ड्रीम बट फोकस but success come to those who never give up. Sometimes life feels difficult and we may think we are very weak, but every mistake teach us something new. A brave person keep trying even when the road is rough. We should listen carefully, write every day, and read with confidence. Knowledge grows when we practice regularly. Our friends, teach and families can help us, but we must also believe in ourselves. Remember, small steps can create big change.
If you fail, stand again. If you fail, learn again. Keep working, keep learning, and keep moving forward. One day, your hard work will become your greatest success. अभी इसे हमने पहली बार पढ़ा धीरे धीरे, अब हम इसको सेकंड बार पढ़ेंगे। सेकंड बार में हम हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। देखते हैं, जैसे कि एवरी स्टूडेंट, देखो किस तरीके से एवरी स्टूडेंट हैज अ ड्रीम बट सक्सेस, किस तरीके से सक्सेस, देखो यहाँ पे सक्सेस कैम टू दोज who never give up. Sometimes life feels difficult and we may think we are weak, but every mistake teaches us something new. A brave person keep trying even when the road is wrong. We should listen carefully, write every day, and read with confidence. Knowledge grows when we practice regularly. Our friends, teachers, and families can help us, but we must also believe in ourselves. Remember, small steps can create big change. If you fail, stand again. If you fail, learn again. Keep working, keep learning, and keep moving forward. One day, your hard work will become your greatest success. तो अब आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसे सेकंड टाइम में पढ़ा। अब हम इसे थर्ड टाइम पढ़ते हैं और जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन वर्ड्स का हम मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं फिर से। देखो, एवरी स्टूडेंट, एवरी का मतलब होता है हर कोई। देखो, सभी, एवरी स्टूडेंट यानी सब ही स्टूडेंट यानी सभी छात्र। हैज अ ड्रीम, every student has a dream. Every student has a dream. बहुत से छात्रों का ये सपना होता है था। बट सक्सेस, देखो क्या है, बट सक्सेस कैम टू दोज। बट का मतलब होता है मगर, सक्सेस यानी कामयाबी, कम आना। बहुत से लोगों को कामयाबी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि टू दोज हु नेवर गिव अप, क्योंकि वो जो कभी नेवर नहीं करते। समटाइम, कुछ वक्त। लाइफ फील डिफिकल्ट, कुछ वक्त जो लाइफ जिंदगी, लाइफ यानी होता है जिंदगी, फील महसूस करना, डिफिकल्ट यानी मजबूरी या फिर डिफिकल्ट बहुत परेशानी और बहुत ही मुश्किल हालात। एंड वी मे थिंक, और फिर हम सोच सकते हैं, वी आवर वीक, हम बहुत कमजोर है। बट मगर, एवरी मिस्टेक, आपकी हर एक मिस्टेक, हर एक प्रॉब्लम, टीच अस, ये सिखाती है कि समथिंग न्यू, कि वो हमें कुछ नया सिखाती है। अ ब्रीव पर्सन, जो ईमानदार पर्सन होता है, ब्रीव का मतलब होता है ईमानदार। पर्सन कीप ट्राइंग, जो ईमानदार पर्सन होता है वो कीप ट्राइंग, वो करते रहता है, वो कोशिश करते रहता है। इवन, यहाँ तक, इवन का मतलब होता है यहाँ तक। वेन, जब, और वेन का मतलब होता है जब और कहा। द रोड इज
जब तक कि रोड खत्म ना हो जाए, वो ईमानदार इंसान, जो ईमानदार, जो वाकई चाहता है कि मुझे सक्सेस होना है, तो वो ट्राई करते रहता है और अपनी मेहनत को एक दिन हमेशा पाता है। अब देखते हैं आगे। वी शुड लिसन, हमें सुनना चाहिए। अब कैसा सुनना चाहिए वो देखते हैं। वी शुड लिसन केयरफुली, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। राइट एवरी डे, हर रोज लिखो। एंड रीड विथ कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। नॉलेज ग्रोथ, जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें ग्रोथ कराती है, वो हमें सक्सेस करती है। व्हेन वी प्रैक्टिस, जब हम प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलरली, जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन वी प्रैक्टिस रेगुलरली, आवर फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिलीज, जब हम फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ जब हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं विथ कॉन्फिडेंस, तो हम फिर अपने गोल से आगे बढ़ते हैं। देखो, कैन हेल्प अस, वो हमारी मदद करते हैं। बट वी मस्ट ऑल्सो बिलीव इन आवर सेल्फ, मगर बहुत से लोगों को अपने ऊपर भरोसा होता है, और ये हमें अपने आप पे भरोसा करना ही चाहिए, है ना। ये मतलब क्या बताता है? बट वी मस्ट ऑल्सो बिलीव इन आवर सेल्फ, और हमें हमारे सेल्फ पर, हमें हम पर, खुद पर भरोसा करना ही चाहिए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी और कुछ भी कहे। देखो, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, याद करना। रिमेंबर स्मॉल स्टेप, स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्टेप, स्मॉल स्टेप, छोटे कदम, यानी छोटी छोटी जो आपकी हर को काम है, वो कीप वर्किंग, करते रहते हैं। जो कैन क्रिएट बिग, वो जो आपके स्मॉल स्टेप्स है, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो क्रिएट अ बिग, यानी बहुत बड़ी चांस में कन्वर्ट होते हैं। इफ यू फेल, अगर तुम फेल होते हो, स्टैंड अगेन, दोबारा खड़े हो जाओ। इफ यू फेल, अगर तुम फिर फेल हो जाते हो, लर्न अगेन, फिर से सीखो। कीप वर्किंग, काम, उसके ऊपर काम करते रहो। कीप लर्निंग, उसके ऊपर सीखते रहो। एंड कीप मूविंग, और उससे अपनी हरकत करते रहो। एंड फॉरवर्ड वन डे, और उसे फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ाओ एक दिन, वन डे। योर हार्ड वर्क, जो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी परेशानी, आपका हार्ड वर्क है, वो विल बिकम यूर ग्रेटेस्ट सक्सेस, वो एक दिन जरूर आपकी बहुत बड़ी सक्सेस बनेगा। देखा आपने किस तरीके से मैंने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब हम इसे फोर्थ टाइम रीडिंग करते हैं। मैं वन टाइम में रीडिंग करूंगा, आप भी इसको रीडिंग करने की कोशिश करें, और फिर मैं इसको आम जुबान में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड पर इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, वो बताता हूँ। देखिए, every student has a dream, but success comes to those who never give up. Sometimes life feels difficult and we may think we are weak, but every mistake teaches us something new. A brave person keeps trying even when the road is rough. We should listen carefully, write every day, and read confidence. Knowledge grow when we practice regularly. Our friends, teach and families can help us, but we must also believe in ourselves. Remember, small steps can create big chance. If you fail, stand again. If you fail, learn again. Keep working, keep learning, and keep moving forward. One day your hard work will become your greatest सक्सेस। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से 4 टाइम में इसे अच्छी तरीके से प्रोनाउंस भी किया, अच्छी तरीके से हर एक वर्ड का मीनिंग भी मालूम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखो, हर एवरी स्टूडेंट हैज अ ड्रीम, हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो कामयाब हो जाए। हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि वो कामयाब हो जाए, मगर बहुत से लोगों को, देखो, वी मे थिंक वी आर वीक, मगर बहुत से, हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि हम कामयाब हो जाए, मगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कमजोर है।
बट देखिए, बट एवरी मिस्टेक, मगर जो आपकी एक एक मिस्टेक होती है वो आपको कुछ नया सिखाती है। देखो, टीच अस समथिंग न्यू, वो आपको कुछ नया सिखाती है। और जो ईमानदार पर्सन होता है, जो ईमानदारी से जो स्टूडेंट अपने आप के अपनी सक्सेस के पीछे काम करता है, तो वो जरूर कामयाब होता है। बिकॉज वो हमें चाहिए कि हम अपने गोल्स के बारे में ध्यान से सुने, हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पागलपंती लाए और फिर वो बताते हैं आगे। देखिए, वी मस्ट ऑल्सो बिलीव इन अवर सेल्फ, और हमें खुद पे, हमारे खुद पे भरोसा करना चाहिए, ना कि अदर पर्सन पे। क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, द पीपल चेंज एनी टाइम, द पीपल चेंज एनी टाइम, एनी रीजन विदाउट रीजन। इसलिए डोंट बिलीव ऑन एनी पर्सन, आप किसी भी के ऊपर भी भरोसा मत करो। अब हमारे आगे जो पैराग्राफ है, देखो क्या बता रहा है, जो स्मॉल स्टेप कैन क्रिएट बिग, जो आपके छोटे कदम हैं आपकी सक्सेस को लेके, वो एक दिन आपके लिए बड़ा चांस बनेंगे कि आप सक्सेस हो। अगर आप, इफ यू फेल, अगर तुम फेल होते हो तो स्टैंड अगेन, दोबारा खड़े हो। और इफ यू फेल, फिर अगर फिर भी खड़े फेल होते हो तो उस कीप लर्न अगेन, लर्न अगेन, यानी दोबारा से सीखो कि मैं किस वजह से फेल हो रहा हूँ, मैं किस वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप फिर भी कामयाब नहीं हो रहे तो कीप वर्किंग, उसके ऊपर काम करते रहो। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, उसके ऊपर सीखते रहो, उसके ऊपर काम करते रहो। देखो, फॉरवर्ड अगेन और वन डे, एक दिन, योर हार्ड वर्क विल बिकम अ ग्रेटेस्ट सक्सेस, और एक दिन आपकी जो स्मॉल स्टेप है वो जरूर कामयाबी की राह बनेंगे। तो दोस्तों, ये था आज की इंग्लिश का डे 8, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम पैराग्राफ, इंग्लिश के पैराग्राफ को आसानी से रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने प्रोनाउंसिएशन को भी देखा, वर्ड की मीनिंग को भी देखा, ग्रामर भी देखे और 77 रूल्स ऑफ इंग्लिश भी देखा। तो आप इस दो को भी आप ट्राई करें। आपको करना क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट विल यू डू व्हेन द रीडिंग टाइम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इन द माइंड, जो भी आप नोटबुक लीजिए, जो क्लास में आप पढ़ते हैं वो नोटबुक बुक लीजिए और उस बुक के अंदर जो इंग्लिश का पैराग्राफ निकालिए। जैसा जैसा एक पैराग्राफ लीजिए, उस पैराग्राफ के अंदर आप पढ़िए। जैसा मैंने आपको 4 टाइम बताया, 4 टाइम आप एक पैराग्राफ को पढ़े। पहले टाइम आप उसे धीरे धीरे पढ़े, हर एक वर्ड को आराम से पढ़े, और दूसरे टाइम में आप जब उसे पढ़े तो जो वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन है, उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें। और फिर जब आप थर्ड टाइम रीडिंग करेंगे तो उस जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन के साथ उस वर्ड का मीनिंग क्या निकल रहा है वो उसके ऊपर ऐसे ही मीनिंग के ऊपर लिख दे, वर्ड के ऊपर उसका मीनिंग लिख दे। क्योंकि जब आप सब पूरा ऐसी कर लेंगे तो जब आप 4th टाइम जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो जब आपको फिर उस पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आएगा कि असल में इंग्लिश बुक में लिखा क्या है। इट इज द ग्रेटेस्ट क्लास, प्लीज शेयर दिस वीडियो एवरीवन। आप इंग्लिश सीख सकते हो तो आपके जरिए किसी को, दूसरे को भी इंग्लिश सिखाओ। तो दोस्तों, इसको शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो अभी ये हमने पढ़ा, कल हम एक और बार प्रैक्टिस करेंगे कल की वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।